बदलाव के इस दौर में, बदलते माहौल में हम सब खड़े हैं इस दौड़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू बघेल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबसे एक खास बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब कहते हैं कि नेता हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव करते हैं। आपने सही कहा। आप हर नेता को सोच के यही सोचते हैं कि वो बदलाव क्या करता है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कुछ तो नहीं करता वो। लेकिन जब ऐसा नेता चुनेंगे जो सोचता ही नहीं है, तो वो करेगा क्या। इसलिए ऐसा नेता चुने जो दूर तक सोचे, आपके कामों को जाने, आपकी ज़रूरत को जाने। आज हमने अपने गगन बिहार वार्ड को बने हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इस गगन बिहार वार्ड को बने हुए। लेकिन आप देखिए क्या है यहाँ। ना तो एक समुदाय भवन है, सिवाय पक्की सड़कें, नालियाँ। हमारे निगम पार्षद कैसे कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनाई हैं, गलियाँ बनवाई। यही हो गया विकास। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, मैं उस निगम पार्षद से कहना चाहता हूँ कि सड़क, गलियाँ और नालियाँ बनवाना विकास नहीं हमारा, ये तो है अधिकार हमारा। हमें ऐसा निगम पार्षद चाहिए जो लंबा सोचे, दूर का सोचे। ये जो 30-40 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, वो निगम पार्षद आपसे ज़्यादा खर्च नहीं लुटेंगे या वो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जो निगम पार्षद 30-40 लाख रुपए एक निगम पार्षद बनने के लिए खर्च कर रहा है, आपको क्या लगता है वो विकास करेगा? वो शुरू के 2-3 साल आपके मोहल्ले में काम तो करवाएगा, मगर उनके 30-40 लाख रुपए जो खर्च हुए उसके 3-4 करोड़ रुपए कैसे बनाएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आपको क्या मिला, वो ये सोचेगा कि उसने कितना लिया। आप खुद ही सोचिए, जब हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, हम उसमें पैसा लगाते हैं, तो हर कोई अपने पैसे को बड़ा ज़्यादा करने के लिए करता है। ठीक उसी प्रकार अगर एक निगम पार्षद इतना मोटा खर्च करेगा, 20-20, 30-30 लाख रुपये, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपये खर्च करेगा, क्या होगा? वो अपने पैसे नहीं निकालेगा, वो चोरी करेगा। और चोरी करने की वजह क्योंकि हमने उसके 30-40 लाख रुपए में से या तो कुछ ले लिए, 100-500 लेके अपने वोट बेच दिए, और फिर हम कहते हैं नहीं तो हमारे लिए कुछ करता नहीं। क्यों ना सुने हम ऐसा नेता जो हमारे लिए सोचे, जो दूर का सोचे। आज के नेता जो हमारे निगम पार्षद बनते हैं, वो सोचते हैं 2-4-5 साल, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते। ऐसा नेता जो ये सोच कर आएगा कि 5 साल बाद मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना, तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये सोचेगा कि मैं कितना लूटूँ और लूट सकूँ। इसलिए मैं बबलू बघेल अपने गगन बिहार वार्ड को मजबूत और विकसित बनाने के लिए गगन बिहार वार्ड के गाजियाबाद नगर निगम गाजियाबाद वार्ड के 5 नंबर से आने वाले नगर निगम चुनाव में अपने निगम पार्षद का पर्चा भरूँगा। और मैं अपने मोहल्ले के लिए क्या काम करने वाला हूँ, इसके 5 काम मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और जो होंगे। पहला, समुदाय भवन। आप देखिए गगन बिहार की आबादी आज के टाइम में, जिसमें हर्ष विहार सेकेंड और तुलसी निकेतन भी है, 40,000 से ज़्यादा आबादी है या 10,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं किराएदारों को। तो आप खुद देखिए, और यहाँ जो आप इस मोहल्ले क्षेत्र में रहते हैं वो कुछ ज़्यादा कमाने वाले में नहीं, रोज़ की कमाने वालों में से। ऐसे लोगों को 40,000 लोगों के पास हमारे पास एक समुदाय भवन नहीं है। समुदाय भवन जहाँ हम शादी, प्रोग्राम या जन्मदिन के लिए पार्टियाँ करते हैं या कोई समाज के प्रति की जो कोई भी कार्य है वो समाज के समर्पित है। आज आप देखेंगे हमें या तो जाना पड़ेगा वाटिका बुक करने के लिए, लाखों रुपए की हो गई है बुकिंग। एक गरीब आदमी अगर अपने परिवार की शादियाँ करना चाहता है या घर में कोई छोटा फंक्शन करना चाहता है, जिसको 150 लोग बुलाना चाहता है, घर में जिसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके लिए उसे वाटिका जाना पड़ेगा। वाटिका कहाँ मिलेगी? सिकंदरपुर गाँव जाकर, या फिर जाइए आप दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जाएंगे आप तो वहाँ आपको समुदाय भवन बुक करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 40,000 की आबादी के लिए क्या है, एक समुदाय भवन भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं चिकित्सा। हॉस्पिटल तो है ही नहीं आसपास, सरकारी डिस्पेंसरी तो हो,
एक डिस्पेंसरी क्यों नहीं देती? हम जैसे आम लोगों के लिए बुखार जुकाम खांसी आती है, छोटी बीमारी आती है, डिस्पेंसरी से उनकी दवाइयाँ मिल सकें। हम जो गगन विहार वार्ड में इतने सारे जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी अगर आप देखेंगे वही 15,000 20,000 के आसपास कमाने वाले हैं। इससे ज़्यादा अगर होंगे तो कुछ एक होंगे, मैं उनकी मना नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताइए 30-40 हज़ार जो लोग हैं उनको क्या ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए? पार्क की बात करते हैं, आज के टाइम में हम पार्क ऑक्सी को लेके जाते हैं, ऑक्सी में हम पार्क के लिए जाते हैं कि ये ऑक्सी जा रहे हैं बहुत बड़ा। आप देखिए अगर आप अभी जा रहे होंगे तो वहाँ हज़ारों लोग आते हैं सुबह से, इतनी भीड़ हो जाती है कि आप ये सोचेंगे कि यहाँ माहौल ही अलग है। और सोचिए अगर 5 साल बाद जब ये ऑक्सी बन के तैयार हो जाएगा तब पार्क कहाँ जाएंगे? क्या सोचा है? ना हमारे निगम पार्षद ने सोचा है, ना किसी और राजनेता ने। ऐसा नहीं है कि हमारे गगन विहार वार्ड को कुछ मिल नहीं सकता था, मिल सकता था, गगन विहार वार्ड को मिल सकता था अगर निगम पार्षद डिमांड करता। आज आप देखिए विधायक ने कुर्सियाँ लगवा दी, मांग की गई होगी ना यहाँ पर लगाइए, तभी तो, क्यों नहीं की गई? पार्क नहीं की। आज एक ट्रेंड चल रहा है युवाओं में जिम जाने का। अब दिल्ली में जाइए देखिए वहाँ ओपन जिम है, तो हमारे गगन विहार वार्ड में ओपन जिम की नहीं है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? इसलिए ओपन जिम भी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि अब जो बदलाव हो रहा है वो आप देखेंगे इंटरनेट से जुड़ा हुआ बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारी चीज़ें सारी इंटरनेट से कनेक्ट हो गई, हर कोई काम हम नेट से करा लेते हैं, फोन पे थ्रू कराते हैं, कंप्यूटर। आज के टाइम में वो जानकारी होना, शिक्षित होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो मध्यम परिवार के लोग हैं, गगन विहार वार्ड के लोग हैं, उनमें ज़्यादातर लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो स्कूल भी भेजते हैं, उसके बाद कोचिंग भेजते हैं। फीस का इतना बर्डन हो गया है, लेकिन हम उनकी कंप्यूटर शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं बबलू बघेल इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि गगन विहार वार्ड में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खुलवाया जाएगा जो फ्री में हमारे सभी जो बच्चे हैं 6ठी क्लास से 10वीं के बाद उन सबको कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी सरकारी मदद में। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए सफाई का क्या हाल है, हम सफाई की बात करते हैं। आप गुजर के देखिए ऑक्सी के पीछे जो रोड है, मैं आपको उसको वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में, कि वहाँ इतना पानी भर गया, वो मेन रास्ता आधे किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ पानी और कचरा इतना भर गया कि आप उसको जा नहीं सकते। हम लोग भले ही गगन विहार वार्ड में रहते हैं, लेकिन हमारे गगन विहार से लाखों लोग जाते हैं। जहाँ भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात होती है, जहाँ इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात होती है, तो क्यों ना हम भी अपनी बात करें वार्ड को नंबर 1 बनाने की। अगर हिंदुस्तान में अगला वार्ड जो वार्डों की लिस्ट निकली तो अगले 10 साल में गगन विहार वार्ड अलग पहचान में। अभी जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें, वो काम कर रही हैं, लेकिन अगर हमने निगम पार्षद अच्छा नहीं चुना तो काम नहीं होगा, हम फिर पीछे रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है हम अपना निगम पार्षद खुद चुनें। और बात करता हूँ सड़क नालियों को ही लेकर बात करते हैं। आज आप देखिए सड़क नालियाँ बनाई कैसे जाती हैं। हम जो मध्यम वर्ग परिवार के हैं गगन विहार वार्ड में, हमारे पिता हमारे भाई जो हैं वो सब सालों सोचते हैं कि घर बनाना है, पक्का घर बन जाए। हम बनवाते हैं, लेकिन होता क्या है, हर 5 साल में हमारे यहाँ नालियाँ सड़कें बनती हैं, वो बनाई इस तरीके से जाती हैं कि हर बार 2 फुट जगह ऊपर उठ जाती है। अगले 10 साल में वो मकान जो बना के ये परिवार तैयार करता है अपने सालों की मेहनत से, वो उठा के गड्ढे में चला जाता है, सड़क से नीचे वो मकान हो जाता है। तो ऐसी सड़कें नालियाँ क्यों बनानी? क्या हम टेंडर में ये बदलाव नहीं करवा सकते निगम पार्षदों के कि गलियाँ जहाँ हैं जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर बने? इससे होगा क्या, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो जाएगा सरकार का, लेकिन लाखों जो लोग हैं, जो परिवार हैं, हजारों परिवार गगन विहार वार्ड में, वो ऐसा गगन विहार वार्ड में नहीं, देश के हर कोने में ऐसा होता है, तो उन लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। सोसाइटियों में क्यों नहीं होता ऐसा? वहाँ एक बार सोसाइटी में सीवर डलने के बाद हाइट ऊपर नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ कर दी जाती है। क्यों? कि हम लोग बोलते नहीं हैं, ना हमारा निगम पार्षद ये चीज़ करता है। तो इसलिए अपना निगम पार्षद बेहतर चुनें, सर्वश्रेष्ठ चुनें। बदलाव की इस दौर में मेरे साथ जुड़े, बदलाव की ओर में, बदलाव की ओर अब झुकाव तो करना पड़ेगा।
आज आप 1000-2000 रुपये लेके वोट तो दे सकते हैं, जाति को देखकर वोट तो दे सकते हैं, लेकिन क्या आने वाले 5 साल में आपको वो बदलाव देखने को मिलेंगे? 1000-2000 आज आपके लिए फ़ायदे की सौदा हो सकती है, लेकिन जब यही नेता आपके यहाँ काम नहीं करेंगे जो 40-40 लाख रुपए लेते हैं और फिर 4-4 करोड़ रुपये से कमाएंगे, फिर ही आप कहेंगे हमारे नेता काम नहीं करते। हाँ, हम सबकी एक कॉमन समस्या है कि नेता कोई अच्छा खड़ा ही नहीं होता, तो जिताएंगे किसे? बात सही है, हम में से खड़े भी नहीं बहुत होना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए लगे पड़े कि हम बेहतर हैं। मैं खुद अपनी ही बात करूँ या मेरी जैसे युवा हैं जितने सारे दोस्तों, वो सब अपने परिवार को संभालना चाहते हैं, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा। लेकिन सिर्फ आगे आने से काम नहीं चलेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा कि हाँ, ये जो सोच रहा है वो सही है या नहीं। इसलिए आप लोग भी इस बारे में बात करें, अपने दोस्तों के साथ इस बात पे डिस्कस करें कि आपकी निगम पार्षद कैसा हो, बदलाव की ओर या फिर वही पुरानी सोच है। हमें सोचना तो पड़ेगा। 5 जो बातें जो मैंने आपसे कही, समुदाय भवन, डिस्पेंसरी, अच्छे पार्क, अच्छे रास्ते, ये सब हमारी ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करें। मैं उन सभी दोस्तों से, बच्चों से कहना चाहता हूँ जो आज 12-15 साल के हो गए, आज आप वोट भले ही नहीं दे सकते 18 साल के, और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे 12-15 साल के, जिनके 6ठी साल की क्लास में, वो बच्चे भले ही वोट नहीं दे पाएँ, आप भले ही 1000 रुपये लेके बचा लें, अपनी 2000 रुपये लेके अपने वोट को बचा लें या किसी मौज में उड़ा दें, या फिर आप अपनी जाति बिरादरी को देख के वोट दें। लेकिन ध्यान रखना, जाति बिरादरी को वोट दे के देखे आओगे, नेता आपके लिए कुछ करे ना करे, ना अपने लिए जरूर कुछ करेगा, आपके बच्चों को क्या देगा? जो बच्चा 6ठी-7वीं क्लास में, जो 10-12-15 साल की एज में, वो अगला चुनाव में अपना वोट डालने के लिए होगा, लेकिन क्या जब तक उसको कोई अधिकार नहीं है अपने हक पाने का? ज़रूरत है, हमें भी सोचने की ज़रूरत है। आपके घर में वोट भले ही हो,